आरबी उपाध्याय जी, अगर आप देखें लगातार उत्तर प्रदेश को, तो विपक्ष ऐसा कहा जाता है कि मजबूत होना चाहिए। इस बात को पूरे देश में आपने भी देखा होगा, हर कोई कहता है कि विपक्ष मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं सरकार की जो निरंकुशता है उस पर रोक लगेगी। इस तरीके की बातें भी होती हैं। लेकिन आज जो स्थिति है आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह विपक्ष के हालात, आपसी आपसी जो फूट है वो सबसे ज्यादा है। विपक्ष अपने आप में ही विपक्ष बना हुआ है, मतलब विपक्ष के अंदर भी विपक्ष। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए, जब महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं संजय जी, और राजनीति का जब व्यवसायीकरण हो जाता है जी। तो व्यवसाय में फायदा देखा जाता है। तो राजनीति भी बिना फायदे के कोई राजनीति नहीं करना चाहता। विपक्ष में रहकर अपना समय, अपना संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहता। वो चाहता है सत्ता पक्ष के साथ खड़े हों या सत्ता पक्ष के साथ नजदीकी हो, और सत्ता का जो बेनिफिट होता है वो मुझे भी मिलता रहे। इसी का परिणाम होता है कि गठबंधन बनते हैं और टूट जाते हैं। और इसीलिए जनता का विश्वास, देखिए जनता जानती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन और दूसरे दलों के गठबंधन, ये सब गठबंधन बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाए। इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह के गठबंधन बने हैं तो मैंने देखा है कि बहुत लंबे समय तक न चल के वो बीच में ही कहीं ना कहीं टूट गए। इस समय जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसको समर्थन, देखिए जब आप गठबंधन में हैं तो एक सलाह मशवरा करके एक मत एक राय बनानी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं एक राय नहीं बन पाई। सुभाष पाने और माननीय शिवपाल यादव जी ने समर्थन कर दिया मुर्मू जी का। तो इस तरह से गठबंधन कैसे चलेगा? गठबंधन धर्म तो दोनों तरफ से निभाया जाता है। एक तरफ वन साइड कोई गठबंधन नहीं होता है। और गठबंधन में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। लेकिन कोई भी विपक्षी दल जो गठबंधन में होता है, जहां उसे अपना फायदा नजर आता है वो फौरन गठबंधन को तोड़ देता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन रहा हो, चाहे कांग्रेस का गठबंधन रहा हो। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते हैं। बिल्कुल उपाध्याय जी, और अच्छा अगर आप देखें, क्योंकि आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, एक समय होता था कि विपक्ष में लोग ज़्यादा अपने आप को मजबूत मानते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे, पब्लिक के बीच में रहते थे, बहुत सारी चीज़ें विपक्ष मिलकर करता था। विपक्ष का आदमी बहुत सारी आवाज़ उठाता था और उस पर लोग भी निकल कर आते थे। सत्ता परिवर्तन विपक्ष ही कराता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष खुद ये सोचता है कि किसी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ किस तरीके से भागीदारी मिले कि हमारा काम भी चलता रहे। कुछ इस तरीके की स्थिति आजकल सामने आ रही है जी। देखिए, इस तरह की स्थितियां आती क्यों? जब राजनीति का अपराधीकरण होगा, आपराधिक किस्म के लोग राजनीति में आएंगे, तो उनको डर रहता है कि मेरा अपराध का रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है, और कल को सत्ता पक्ष की नज़र टेढ़ी हो जाती है तो मेरे यहाँ ईडी सीबीआई या उस तरह के जो मेरे केस हैं वो केस खुल जाएंगे। तो कुछ तो उस डर के मारे सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, कुछ फायदे के लिए कि भी अगर मैं साथ रहूंगा सत्ता पक्ष के तो सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, हो सकता है कहीं कोई संवैधानिक पद मिल जाए, तो उससे मैं अपने आप को मजबूत करूंगा और अपनी पार्टी को मजबूत करता हूं। उसी का परिणाम होता है कि जब लालच बुरी बला है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है कि लालच बस लोग गठबंधनों को तोड़ देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष मजबूत होता था, विपक्ष जनता की आवाज होता था, और जो सत्ताधारी दल है उसकी नकेल कसने में कामयाब रहता था। लेकिन अब वो बाधा न तो राजनेताओं में रहा है कि वो सड़क पर उतरकर संघर्ष कर पाए, धूप में, ताप में, बारिश में, न उनको अपने कार्यकर्ता पर विश्वास रहा है,
नहीं, न आजकल जनता संघर्ष पर- होता है उपाध्याय जी। आजकल आप देखें संघर्ष कहाँ होता है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। आजकल ये संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। देखिए, जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, जो दिखेगा वो बिकेगा। जी सोशल मीडिया के संघर्ष से सत्ता परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना होगा। और ये नहीं, समस्याएं नहीं है, समस्याएं मुंह आए हैं। किसी भी मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। लेकिन विपक्ष नाकामयाब रहता है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में। और जब जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा पाएंगे तो फिर आपका विपक्ष में रहना और न रहना बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसीलिए आप लगातार विपक्ष में ही होते आ रहे हैं अब। देखिए, विपक्ष की जो कार्यशैली है, जी विपक्ष कनेक्ट नहीं कर पा रहा जनता से। जनता के मुद्दों को जिस तरीके से उठाना चाहिए, जनता जिस तरह त्राय त्राय कर रही है, तो वो विपक्ष की तरफ देखती है कि शायद विपक्ष आएगा और मेरी आवाज को उठाएगा, तो जनता उसके साथ हो लेती है। चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, आप देखेंगे ये आंदोलन शुरू हुए थे तो जनता ने हाथों हाथ लिया और जनता का बहुत बड़ा जन सैलाब इनके साथ खड़ा था। लेकिन अब उस तरह का जन सैलाब न नेता है न नीति है। और जब नेता और नीति गायब हो जाती है तो राजनीतिक सिंबॉलिक हो जाती है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखती है और जमीन पर नहीं दिखती है। तो उससे न जनता का कल्याण होता है और न राजनीतिक दल का भला और होता है। इसीलिए शायद यही कारण है कि विपक्ष अगली बार फिर विपक्ष में ही बैठा दिखता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर तो फिर ऐसा ही है जैसा चल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं।